तो अजय भाई, शुरुआत आपसे। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे दौरे पर हैं अक्टूबर महीने में ही गुजरात में। तो गुजरात उनका गृह प्रदेश भी है। वो 14-13 साल के करीब मुख्यमंत्री भी वहां पर रहे। तो इसलिए इतना आ रहे हैं, या दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करना, 25% नए उम्मीदवारों की बात भी होना, कुछ संशय भी हैं, कुछ शंकाएं भी हैं क्या बीजेपी के मन में, इसलिए उन्हें दूर करने के लिए पूरा जोर लगा रही है? यह रणनीति है पूरा जोर, या कहीं कहीं दिल की धड़कनें तेज भी हो रही हैं बीजेपी की? देखो, अगर दिल की धड़कनें तेज नहीं होती तो प्राइम मिनिस्टर 1 महीने में 3 बार और अमित भाई 6 दिन तक लगातार गुजरात में नहीं रहते। गुजरात जो है वो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल लेबोरेटरी है और गुजरात में वो कोई चांस नहीं लेना चाहते। इसीलिए आपको अगर याद हो संदीप, 14 अक्टूबर का आप अपना वीडियो निकाल के देख लीजिए, जिस दिन हिमाचल प्रदेश के चुनाव डिक्लेयर हुए थे, उस दिन मैंने इसी शो में कहा था कि 31 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर जो है वो सरदार पटेल जयंती का प्रोग्राम करेंगे। उसके बाद 1 नवंबर को स्नेह मिलन होगा। उसके बाद ही चुनाव पंच जो है, हालांकि जो आपने कहा कि वो स्वायत्त संस्था है, फिर भी मैं और आप जानते हैं, स्वायत्तता पर सवाल उठते हैं ना अजय भाई। 2017 में भी ये हुआ था कि बीजेपी की सुविधा अनुसार क्या चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है, ये विपक्ष ने आरोप लगाया था और ये आरोप फिर लगेगा। मैंने उस दिन भी आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझाई थी और कहा था कि इतने दिन डिफेंस एक्सपो होने वाला है, उसके बाद ये होने वाला है, फिर प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि 31 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है और उसके बाद ही ये होगा। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि उसी लाइन पे चल रहा है। अब आप देखिए कि ये सेम मॉडस ऑपरेंडी है जो उत्तरांचल के चुनाव के अगले दिन, मतलब जो लास्ट कैबिनेट मीटिंग थी, उस दिन धामी साहब जो वहां उस वक्त चुनाव मतलब चीफ मिनिस्टर थे, जो चुनाव हार गए, उन्होंने भी यही कहा था कि हम अगर हमारी सरकार वापस री इलेक्ट होती है तो हम कॉमन सिविल कोड लेके आएंगे। मैं और आप ये जानते हैं कि आर्टिकल 44 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कह रहा है कि भाई स्टेट शेल डू दिस। और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, चाहे उत्तरांचल में भी जो हुआ, उसके बाद भी जो कमेटी बनी, कमेटी का कुछ नहीं हुआ। 21 जो अपना लॉ कमीशन का रिपोर्ट है जो 2016 में आया था, और पिछले 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद एक हलफनामा जाहिर करके ये कहा है कि भाई जो 22nd कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कमीशन का रिपोर्ट आएगा उसके बेसिस पे करेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है संदीप चौधरी जी कि वो लॉ कमीशन जो अपॉइंट हुआ है उसका चेयरमैन आज तक अपॉइंट नहीं हुआ है और उसकी मुद्दत जो है वो 2025 को पूरी होने वाली है। तो ये साफ मामला है कि गुजरात में चुनाव के वक्त एक मास्टर स्ट्रोक जरूर खेला गया है कि भाई हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, बट दैट डजंट मीन कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं, ये बीजेपी की तैयारी मानी जाए, दे लीव नथिंग टू चांस, या थोड़ा शेकी भी दिख रही है बीजेपी? देखिए, इसमें जो पोलराइजेशन की जो बात है ना, वो ऐसा नहीं है कि 10% मुस्लिम वोट जो है वो, लेकिन 90% जो हिंदुत्व के जो वोट बैंक है उसको कंसोलिडेट करने की एक स्कीम है। आपको याद हो तो नरेश पटेल जो थे, उन्होंने भी पिछले हफ्ते जो प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग की, वो इसलिए की कि पटेल वोट जो है उसका पोलराइजेशन ना हो। आपको मालूम होगा कि आज सूरत में अल्पेश कथेरिया और बाकी 2-3 सीनियर लीडर्स जो पटेल अनामत आंदोलन समिति से जुड़े हुए थे वो जुड़ गए हैं। तो कुछ पटेल लीडर्स जो यंग है, एनर्जेटिक है, हार्दिक पटेल के साथ थे, वो पाटीदार अनामत आंदोलन वाले लोग जो हैं अभी आम आदमी पार्टी में जुड़ रहे हैं। इसलिए पटेल वोटों का ध्रुवीकरण ना हो, वो भी एक सोची समझी रणनीति थी। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने नरेश पटेल को मिलने बुलाया था, जो सो कॉल्ड कथित प्रोटोकॉल मीटिंग थी। लेकिन ऐसा नहीं था, शुभेच्छा मुलाकात कुछ नहीं होती है। चुनाव के टाइम में हर एक चीज जो है वो पॉलिटिकल पैमाने से ही नापी जाती है। तो कहने का मतलब यह है, देखिए, एक मास्टर स्ट्रोक जो बीजेपी कहता है कि भाई हमने कह दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। दूसरा, कल रात भारतीय जनता पार्टी ने धंधुका करके एक जगह है, धंधुका अहमदाबाद से हार्डली इट इज 90 किलोमीटर अवे, जहां पे एक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी एक मुस्लिम संगठन के, कथित मुस्लिम संगठन के एक्टिविस्ट के द्वारा। वो केस अभी चल रहा है, एटीएस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन वहां पर डिस्टर्ब एक्ट जो होता है वो लगा दिया गया है कल शाम को ही, ऑल ऑफ ए सडन, जिसकी वजह से उस एरिया में कोई मुस्लिम जो है हिंदू से प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है। इसके पहले द्वारकाधीश मंदिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां जहां मुस्लिमों ने अतिक्रमण किया था, एनक्रोचमेंट किया था,
वो सबको हटा दिया गया। तो ये सब चीजें डेफिनेटली हैं जो हिंदू मुस्लिम जो है, हिंदू वोट बैंक जो है वो कंसोलिडेट हो जाएगी। और इसके साथ सरकार ने पिछले 1 महीने में जितने भी एजिटेशन थे, सब एजिटेशन खत्म कर दिए। चाहे वो कर्मचारियों के एजिटेशन हो, पुलिस पे ग्रेड का मामला हो, पंचायत कर्मचारी हो, रेवेन्यू एम्प्लॉइज हो, खत्म तो कर ये सब दिए। चीज़ आंदोलनकारी संतुष्ट हो गए या आंदोलन खत्म कर दिए गए, ये दो बातें फर्क हो जाती हैं। नहीं, संतुष्ट करने की सरकार ने पूरी कोशिश की। उसके अलावा 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का काफी कुछ रेवड़ी भी बांट दी, इफ आई बोरो दैट टर्मिनोलॉजी, के किसानों को इंश्योरेंस का, युवाओं को निमणूक पत्र दे दिए, ये सब काफी कुछ किया। और प्लस बड़ा इन्वेस्टमेंट गुजरात में आया, इसलिए वेदांत वाले भी महाराष्ट्र को छोड़ के गुजरात में आ गए। आज टाटा और एयरबस वाला प्रोजेक्ट जो बड़ौदा में प्राइम मिनिस्टर ने जिसका लोकार्पण किया, वो भी तो ये बताने की कोशिश है कि गुजरात इज स्टेट के जहां फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और बाकी इन्वेस्टमेंट काफी आ रहा है। जैसे ये